हाय फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं और कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर्स, टॉपिक लिखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा दोस्तों, जब हम लोग इक्वल वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, आपको ध्यान होगा चैनल पे हमारे वीडियोस आप देख रहे होंगे अगर सीक्वेंस से, तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था इक्वल वेक्टर्स के बारे में। नहीं देखे हैं तो वहां जाके इक्वल वेक्टर के बारे में देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करके, ठीक है। वहां पे इक्वल वेक्टर में हमने बात किया था कि दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर कब बोलते हैं, जब उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन समान हो, तो तब दोनों वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वेक्टर ए को वेक्टर बी के बराबर कब कहेंगे, जब वेक्टर ए का जो लेंथ है वेक्टर बी के बराबर हो जाए। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के बराबर हो जाए और वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के बराबर हो जाए, तभी हम लोग क्या कहेंगे कि इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स का खास बात यह है कि उस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या तो वो लाइन के अलोंग भी रह सकता है या पैरेलल भी हो सकता है। जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर्स क्या है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है लेकिन डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर ए का जो लेंथ है वेक्टर बी के लेंथ के बराबर नहीं है, इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। और पहले आपको वो बताया गया है कि किसी भी वेक्टर को अगर वो फ्री वेक्टर है तो हम लोग अपने मन माफिक उसको कहीं पे भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके का केस आए तब भी उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ये वेक्टर और ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, तो वेक्टर सी और वेक्टर डी दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है। क्यों है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो एक लाइन के लॉन्ग भी रहे तब भी हम लोग कोलिनियर बोल देंगे, या पैरेलल रहे तब भी हम लोग कोलिनियर बोल देंगे। आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, दो पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक लाइन पे लाई करते हैं। तो उसी तरह दो वेक्टर्स कोलिनियर जब एक लाइन पे लाई कर जाएंगे तो उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। या पैरेलल हो तब भी कोलिनियर, क्यों, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे ऐसे हैं तो इसको यहाँ पे लाके ऐसे रख सकते हैं ना यहाँ पे। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि लाइन पे होगा तभी कोलिनियर बोलेंगे, पैरेलल भी हो जाएगा तब भी कोलिनियर बोलेंगे। बस शर्त क्या है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भले कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड बराबर है तब भी कोलिनियर होगा। मतलब मान लीजिए ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है मान लीजिए कि, ठीक, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है और डायरेक्शन भी इक्वल है, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो दोनों क्या हो गए यहाँ पे इक्वल वेक्टर तो है ही, साथ ही साथ दोनों कोलिनियर वेक्टर्स भी है। तो इक्वल वेक्टर जो है वो जरूर से जरूर कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, लेकिन हर कोलिनियर वेक्टर्स इक्वल वेक्टर हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो कोलिनियर वेक्टर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वेक्टर्स को कब हम कोलिनियर बोलेंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड समान हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन एक लाइन के अलोंग या पैरेलल डायरेक्शन में हो, तो उस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर के बारे में लिखिएगा सब लोग। वेक्टर्स हैविंग इक्वल, क्या बोला है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है,
तो लेकिन डायरेक्शन एक ही तरफ होनी चाहिए। तो वेक्टर्स हैविंग और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स but acting along डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो acting along the same or parallel lines are called collinear vectors। क्या लिखा हमने, vectors having equal और unequal magnitudes but acting along the same or parallel lines are called collinear vectors। सब लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, कुछ डायग्राम की मदद से समझेंगे एग्जाम्पल। तो नोट डाउन करिए सब लोग, ठीक। इसको मिटा देते हैं, अच्छे तरीके से घर पे पढ़िए। कोई दो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। कोलिनियर वेक्टर का एग्जाम्पल देखिए, डायग्राम की मदद से ही हम लोग इसको देखेंगे। तो एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो ये वेक्टर मान लीजिए कि क्या है, वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। तो ये दोनों जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन तो एक ही तरफ है ना, एक लाइन के लॉन्ग है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक। ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये वेक्टर A है और ये वेक्टर क्या है, वेक्टर B है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है। मतलब वेक्टर A का जो लेंथ है वेक्टर B के लेंथ के बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, पैरेलल है दोनों वेक्टर्स, इसलिए ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये भी कोलिनियर वेक्टर है, P और Q यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है। और यहाँ पे वेक्टर A और वेक्टर B जो दिख रहा है ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स ही है। समझ गए कोलिनियर वेक्टर किसे बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड समान हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए, चाहे वो एक लाइन के लॉन्ग हो या पैरेलल हो, दोनों ही केस में वो कोलिनियर वेक्टर होगा। और बच्चे इक्वल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया। इक्वल वेक्टर में क्या शर्त होता है कि मैग्नीट्यूड भी समान हो और साथ के साथ डायरेक्शन भी समान हो। लेकिन कोलिनियर वेक्टर में मैग्नीट्यूड समान हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एक लाइन के लॉन्ग हो या पैरेलल हो, तब भी हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोल देते हैं, ठीक। मिटा लेते हैं और अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इसको मिटा लिया और अगला वेक्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स मान लीजिए 2 वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, वो सेम प्लेन में अगर एक्ट कर रहा हो तभी उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। समझिए, यहां समझा देता हूं। इस बोर्ड को आप क्या मानेंगे, एक प्लेन मान लीजिए। इस बोर्ड को प्लेन तो है ही, और ये 2 मार्कर है हमारे पास, ब्लैक मार्कर और रेड मार्कर। 2 मार्कर दिख रहा है आपको, तो इन दोनों मार्कर को 2 वेक्टर्स मान लेते हैं। तो ये ब्लैक मार्कर ध्यान से देखिए, ये बोर्ड पे दिख रहा है, ये ब्लैक मार्कर भी एक वेक्टर हमने बोला है, ये ढक्कन की तरफ डायरेक्शन है मान लीजिए, ठीक। तो ये एक वेक्टर है और दूसरा ये वेक्टर है, यहाँ रेड ढक्कन की तरफ डायरेक्शन है दूसरे वेक्टर का, ठीक है ना। तो ये दोनों जो मार्कर है ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड के प्लेन पे। तो एक ही प्लेन पे दोनों वेक्टर हैं, भले ही दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इस मार्कर का डायरेक्शन उधर की तरफ है और इस रेड मार्कर का डायरेक्शन
इधर की तरफ है। दोनों का डायरेक्शन भले ही अलग अलग है, लेकिन दोनों कहां पे लाई कर रहा है? सेम प्लेन पे। कहां पे? एक ही प्लेन पे, बोर्ड पे। तो इस तरह से इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन देखिए यहां पे ये ब्लैक मार्कर जो है वो बोर्ड के प्लेन में तो है, लाई कर रहा है, लेकिन इस रेड मार्कर को देखिए, ये बोर्ड से उठा हुआ है ना, बोर्ड के प्लेन पे तो लाई नहीं कर रहा है। देखिए ध्यान से, ये ब्लैक रेड मार्कर इधर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, इधर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ, और ये जो ब्लैक मार्कर है ये बोर्ड पे ही है, बोर्ड पे ही लाई कर रहा है, बोर्ड के प्लेन पे ही लाई कर रहा है। तो इस केस में ये जो ब्लैक मार्कर, मतलब ये जो वेक्टर है, ब्लैक मार्कर जिसको दिखा रहा है और रेड मार्कर जिस वेक्टर को दिखा रहा है, ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों जो वेक्टर्स है वो सेम प्लेन पे लाई नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स जब सेम प्लेन पे लाई करें, दो वेक्टर क्या, 2 3 4 5 जितने भी वेक्टर्स सेम प्लेन पे जब लाई करेंगे या सेम प्लेन पे एक्ट करेंगे, तो उन सारे वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे, नहीं तो कोप्लेनर वेक्टर नहीं बोलेंगे। आप समझ गए होंगे कि बोर्ड पे जब लाई करे, बोर्ड पे हमने दो मार्कर को दिखाया, जब दोनों मार्कर्स बोर्ड पे ही होंगे, भले ही डायरेक्शन कुछ भी हो, तो उन दोनों को कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन सेम प्लेन में लाई करे तो उसको कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। तो लिख लेंगे इसको, इसके डिफिनीशन को लिखिए कोप्लेनर वेक्टर्स को। वेक्टर्स एक्टिंग in the same plane, vectors acting in the same plane are called coplanar, are called coplanar vectors। सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंपल सा है सारा। बहुत सारा वेक्टर है, मान लीजिए 4 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। उन चारों वेक्टर को कब बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स? जब चारों वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई करें, तभी उन चारों वेक्टर्स को हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। तो यहां देख लीजिए एग्जांपल, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये जो हमने रेड बाउंड्री से दिखाया है, इसको हम लोग प्लेन मान लेते हैं। ये क्या है? ये प्लेन है। और यहाँ पे 3 4 वेक्टर दिखा लेते हैं। मान लीजिए वेक्टर ये ए है, वेक्टर ए, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है, ठीक, और वेक्टर डी ये है। ये चारों वेक्टर्स का भले ही मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन चारों वेक्टर्स क्या है? सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सेम प्लेन, ये जो रेड से प्लेन दिखाया ना हमने, इसी प्लेन पे चारों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी यहाँ पे क्या हो गए? कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। तो यहाँ लिख लीजिएगा, हेयर वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं और कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स में हम लोगों ने समझा था, क्या समझा था? कुछ तरीके के वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे, भले उन सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन एक लाइन के अलोंग भी हो सकता है, मतलब सेम डायरेक्शन होना चाहिए, चाहे वो एक लाइन के अलोंग हो या पैरेलल हो। कोप्लेनर वेक्टर में क्या कहा था हमने? बहुत सारे वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में लाई करे, भले ही मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन एक ही प्लेन में लाई करे, जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन लाई सेम प्लेन पे कर रहे हैं, इसलिए इन सारे वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कहेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है। समझ में आया है अच्छे से? लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है या समझ में बहुत अच्छा आ रहा है, दोनों ही बात को अच्छे से कमेंट कर दीजिए।
और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, मेहनत बढ़ाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए। चैनल से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिलता रहेगा। तो लाइक ज़रूर करें। कुछ भी अगर आपके मन में कुछ आ रहा है, वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ भी कहना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक जाके लिख डालें। और दोस्तों के साथ, सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कर दें। चैनल के बारे में बताएं, अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताएं कि इस पे JIIT, JEE 11, 12, नीट, एम्स की अगर तैयारी करनी है तो आप इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो सारे दोस्तों को अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जरूर से जरूर बताएं। तो जाने से पहले याद दिलाना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियोस देखने में दिक्कत ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही अपडेट हो इस चैनल पे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो दोस्तों अब इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस तरह के और अच्छे वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।